स्क्रीन दिख रही है हाँ सबको? जी। हाँ जी। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हम वाइट वॉशिंग कर रहे थे, वाइट वॉशिंग 1 कोट। सबसे पहले मटेरियल मटेरियल हम कैलकुलेट कर रहे थे 100 स्क्वायर मीटर के लिए। अब 100 स्क्वायर मीटर में वाइट लाइम अनसेलेक्ट कितना लगता है, 10 kg लगता है एक कोट में। तो ₹1000 पर क्विंटल, तो ये बन गया ₹100। उसके बाद ग्लू पाउडर या गम जो भी है लमसम वो ₹60। कलर या पिगमेंट लमसम ₹30। इन सबको ऐड कर दिया, ये बन गया ₹190। नेक्स्ट आ गई लेबर। लेबर हमें इस पे कितनी गिवन है, फॉर 140 स्क्वायर मीटर। ये आप देख लेना ध्यान से, इसके अंदर जो लेबर गिवन है वो 140 स्क्वायर मीटर की गिवन है। वाइट वॉशर या पेंटर जो भी, एक नंबर लगेगा @300 रुपये पर डे। 300 रुपये हो गया। उसके बाद जो मजदूर है वो लगेगा एक नंबर @200 रुपये पर डे। 200 रुपये हो गया। सन्ड्रीज जोड़ लो 3% ऑन लेबर ओनली। 300 और 200, 500 का 3% निकालो, 15 रुपये आ गई सन्ड्रीज। तो टोटल कॉस्ट फॉर 140 स्क्वायर मीटर लेबर की कॉस्ट आ गई 315 रुपये। ये 315 नहीं, 300 प्लस 200 प्लस 15, 515 रुपये। 140 स्क्वायर मीटर की लेबर की कॉस्ट आ गई 515 रुपीज। तो 1 स्क्वायर मीटर की कितनी कॉस्ट आएगी, 515 डिवाइड बाई 140, ये आ गई ₹3.68। तो 100 स्क्वायर मीटर की कितनी आएगी, 3.68 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा ₹368। टोटल कॉस्ट आपने लेबर और मटेरियल की 100 स्क्वायर मीटर की निकाल लेनी है, लेबर प्लस मटेरियल। ये बन गया ₹558। कैसे बना ये, 515 रुपये प्लस जो हमारी ये आई 360, ये कितनी आई हमारी ऊपर कितनी आई थी, 515 रुपये। 100 स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हैं हम, सॉरी, एक सौ हाँ नब्बे जी। रुपये 190 रुपये प्लस 368, ये बन गया 558। क्लियर है ये? टोटल कॉस्ट लेबर मटेरियल 100 स्क्वायर मीटर की, मटेरियल कॉस्ट 100 स्क्वायर मीटर का कितना आया था, 190 रुपये। लेबर कॉस्ट 100 स्क्वायर मीटर कितनी है, 368। तो 190 प्लस 368, ये बन गया ₹558। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगा देना। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आ गया 55.80। टोटल कॉस्ट आ गई फॉर 100 स्क्वायर मीटर 558 प्लस 55.80, ये बन गई 613.80। 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ गई 613.80। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या रहेगी, डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, ₹6.14। क्लियर है? हाँ जी। तो ये आ गई हमारी वाइट वॉशिंग की क्वांटिटी। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये आपकी बुक में से मैंने लिया पेज। ये बुक में गिवन है एक सीमेंट पॉइंटिंग। आपको पता है सीमेंट पॉइंटिंग क्या होती है? हाँ जी सर। क्या होती है सीमेंट पॉइंटिंग? वो सर जो ब्रिक में सर यानी करते हैं, क्या? ब्रिक में प्लास्टर नहीं करते उसको कर देते हैं। हाँ जी, जो सीमेंट पॉइंटिंग होती है, जो कि हम फेस वर्क बनाते हैं, ब्रिक वर्क का, प्लास्टिक नहीं करते, जो हम उसके एजेस बनाते हैं, कोने बनाते हैं। अब जॉइंट से ये सीमेंट पॉइंटिंग दो तीन तरह की होती है, एक फ्लश टाइप हो गया, डीप वैरायटी टाइप हो गया। ये अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ रखा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट पॉइंटिंग। तो अब अगर हमने सीमेंट पॉइंटिंग करनी है इन द रेशो ऑफ 1:3, सीमेंट सैंड मोर्टार है, फ्लश टाइप है ये, फ्लश टाइप सीमेंट पॉइंटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। रेशियो कितने के बना, 1:3। तो टोटल सम कितना आ गया, 1 + 3 4 आ गया। अब याद रखना जो फैक्टर चाहिए हमें सीमेंट पॉइंटिंग के लिए, जो फैक्टर चाहिए वो कितना होता है, 0.06। ये याद रखना आपने। इसका मतलब क्या है, ड्राई मटेरियल फॉर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट पॉइंटिंग फ्लश टाइप, उसका कितना है, 0.06 क्यूबिक मीटर। सीमेंट पॉइंटिंग का जो फैक्टर याद रखना है आपने, वो याद रखना है 0.06। तो 0.06 फैक्टर यूज करेंगे। 10 स्क्वायर मीटर के लिए सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सीमेंट निकालेंगे, सीमेंट की रेशियो कितनी है, 1। 1 डिवाइडेड बाई हाँ टोटल, जी। टोटल कितना 4। 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, फैक्टर कितना है, 0.06। क्लियर है? हाँ जी। अब ये जितनी वैल्यू आ गई, इसको क्यूबिक मीटर में आएगी, इसको बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए उसने डायरेक्टली 28.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 0.43 बैग्स। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है क्या, सैंड। सैंड की कितनी रेशियो है, 3। 3 डिवाइड बाई टोटल सम कितना, 4। 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टर, फैक्टर कितना है, 0.06। तो ये वैल्यू आ गई 0.05 क्यूबिक मीटर। क्लियर है? हाँ जी। अब अगर इनका खर्चा निकालना है, तो 10 स्क्वायर मीटर में सीमेंट कितना लगा, ऊपर कितना आया, 0.43 बैग्स, एट द रेट 300 हाँ रुपये, एट द रेट 300 रुपये पर बैग। तो सीमेंट का खर्चा आ गया 129 रुपये। ठीक है? हाँ जी सर जी। हाँ जी।
उसके बाद नेक्स्ट है कि सैंड ऊपर कितनी आई थी 0.05 क्यूबिक मीटर, उस एट द रेट रुपीज 800 रुपये पर क्यूबिक मीटर, तो सैंड का खर्चा कितना आ गया 40 रुपये। ठीक है, तो 10 स्क्वायर मीटर पे टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई 129 प्लस 40 169 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट है अब लेबर, ये तो आ गई मटेरियल की कॉस्ट, 10 स्क्वायर मीटर की मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ गई 169 रुपीज। नेक्स्ट है कि लेबर की कॉस्ट निकालेंगे 100 स्क्वायर मीटर की हमें लेबर की बना, तो हमें कितने की बना, मेसन कितने की बना 5 एट द रेट 300 रुपये पर डे, तो मेसन का खर्चा आ गया 1500 रुपये। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद मजदूर आ गए 5 एट द रेट 200 रुपये पर डे, ये आ गया 1000 रुपये। उसके बाद आ गई सन्ट्री, हाँ जी। सन्ट्रीज टी एंड पी, वो सिर्फ लेबर पे लगती है, लेबर हमारी कितनी बनी 1500 प्लस 1000 2500 रुपये, 2500 रुपये का 3% निकालो तो कितना आ गया 75 रुपये। ठीक है, ठीक है, तो टोटल जो सी लेबर की कॉस्ट आ गई 100 स्क्वायर मीटर की, सबको ऐड कर दो 1500 प्लस 1000 प्लस 75 रुपये, ये बन गया 2575 रुपये। ठीक है, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर हाँ जी। लेबर की कॉस्ट आ गई 2575 रुपये। एक स्क्वायर मीटर की कितनी आएगी 2575 बटा 100, 10 स्क्वायर मीटर की कितनी आएगी 2575 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये बन गया 2575 बटा 10, ये आएगा 257.50 रुपीज। क्लियर है? 10 स्क्वायर मीटर की। ठीक है, हाँ जी। 10 स्क्वायर मीटर की लेबर की कॉस्ट में पता लग गई, वो कितनी है 257 रुपीज 50 पैसे। ऊपर हमने 10 स्क्वायर मीटर मटेरियल की कॉस्ट निकाल दी थी 169, दोनों को ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर फॉर 10 स्क्वायर मीटर दोनों को ऐड कर दिया, ये 169 प्लस 257.50, ये आ गया 426.50। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगाएंगे 10%, एट 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% ऑफ 426.50 कितना आ गया 42.65। क्लियर? टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, अब ऊपर जो लेबर मटेरियल आया था 426.50 प्लस 42.65, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल आ गया 469.15। क्लियर है? हम्म। अब ये 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ गई, लेबर मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट डालने के बाद 469.15, एक स्क्वायर मीटर की कितनी आएगी 469.15 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बन गया 46.91। क्लियर है? हाँ जी। तो ये क्या किया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया गया है जहाँ से हमारा सीमेंट पॉइंटिंग करी है 1:3 में, तो सीमेंट एंड मोटार फर्स्ट टाइप सीमेंट पॉइंटिंग है ये। अब हम नेक्स्ट करें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी आपके बुक में से लिया गया, ये है ये भी सीमेंट पॉइंटिंग ही है, सीमेंट मोटार से पॉइंटिंग करी गई है, और आपने पढ़ी होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट पॉइंटिंग, उसमें ये डीप वैरायटी है, डीप वैरायटी होती है कोई सीमेंट पॉइंटिंग डीप वैरायटी टाइप, तो उसकी रेशियो क्या है सीमेंट मोटार के 1:2। क्लियर? अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने क्या निकालना है, इंटीग्रेट एनालिसिस का। सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल की 10 स्क्वायर मीटर के लिए, कैलकुलेशन फॉर मटेरियल फॉर 10 स्क्वायर मीटर, रेशो कितनी है 1:2, टोटल कितना आ गया 1 + 2 3 है ना। हाँ जी। अब याद रखना अगर सीमेंट पॉइंटिंग आ जाए डीप वैरायटी वाली, सीमेंट पॉइंटिंग अगर डीप वैरायटी वाली आ जाए तो उसमें फैक्टर कितना लेना है 0.08। ठीक है, याद रखना ये, अगर डीप वैरायटी वाली सीमेंट पॉइंटिंग आ जाए तो उसमें फैक्टर लेना है 0.08। तो अब हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे सर 10। पॉइंटनिंग क्या होता है? और स्टूडेंट पॉइंटिंग जो हमारे कॉलेज में जो पार प्लस्तर नहीं किया हुआ ड्राइंग हॉल की दीवारों को, नहीं किया हुआ, हाँ जी, हाँ जी, किया हुआ है। नहीं किया हुआ, जो हमारी ड्राइंग हॉल की दीवारें आउटर फेस पे प्लस्तर नहीं किया हुआ, उसके जो जॉइंट्स है बिल्कुल फाइन बनाए गए हैं, वो उसे पॉइंटिंग कहते हैं। ठीक है, इस वर्क होता है जब पॉइंटिंग प्लस्तर नहीं किया होता, जैसे हमारे ड्राइंग हॉल्स हैं उनकी आउटर वॉल प्लस्तर नहीं करी हुई, उसमें डायरेक्टली ब्रिक्स लगाई गई हैं, जॉइंट जो है प्रॉपर तरीके से बनाए गए हैं, उसमें सीमेंट मोटार फेल होता है, उस चीज को क्या बोलते हैं सीमेंट पॉइंटिंग कहते हैं। ठीक है, इस कॉलेज में ठीक है कितना सर। है? नरेश मनचंदा म्यूट कर लो। अब जब